जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का BCTI पर। आज की वीडियो में बताने वाले हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, इस चीज़ की हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी में पूछा जाए तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है। पहली मेमोरी हो जाएगी प्राइमरी, दूसरी हो जाएगी आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की बाद में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्राइमरी मेमोरी पे। प्राइमरी मेमोरी को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है रैम और होती है रोम। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अभी रोम को हटा देते हैं, सबसे पहले हम रैम की बात कर लेते हैं। रैम एक मेमोरी, इससे क्वेश्चन बनता है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है। आपको आंखें बंद करके बता देना है ये वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है अस्थाई मेमोरी होती है। ठीक है, और जो रोम होती है ये स्थायी मेमोरी होती है। तो दो चीजें आपको पता चल गई। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत दो मेमोरी आती हैं, एक रैम आती है, एक रोम आती है। रैम जो है आपकी वोलाटाइल मतलब अस्थाई है, और रोम जो है ये नॉन वोलाटाइल है मतलब स्थायी मेमोरी है। अब रैम पे आते हैं। सबसे पहले रैम खत्म कर लेते हैं। रैम के प्रकार पूछा जाए ना तो आप सीधे रैम से बात आ जाएगी आपकी एस रैम, डी रैम और SD रैम। इसके आगे और भी आएंगे लेकिन वो पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म बता दिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एस रैम का आ जाएगा स्टैटिक, अदरवाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टैटिक और डायनेमिक दोनों में अंतर क्या होता है। जो स्टैटिक मेमोरी होती है ना, इसमें रिफ्रेश करने की जरूरत, जैसे क्वेश्चन बने कि किस मेमोरी में रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है, तो आप बता देना जो एस रैम होती है, स्टैटिक मेमोरी होती है ना, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डी रैम की तुलना में थोड़ा तेज होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रोम पर। रोम में क्या होता है, एक मेमोरी आई, रोम के कई प्रकार आए, डेवलप किया गया इसको। तो आगे आ गया पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आ गया EP रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब आ जाती है EEP रोम आ जाती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। जो पी रोम होती है, पी रोम में डाटा एक बार सेव कर दिया जाता है। बायोस में जब आप फोन देखते हो ऑन होता है तो उस कंपनी का लोगो बनकर के आता है। ठीक उसी प्रकार रोम में भी, कंप्यूटर में भी डाला जाता है। जैसे जब ओपन करते हो डेल आता है, SP आता है, वो सारा किसमें सेव होता है, आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, रोम में सेव होता है। ठीक है, उसके बाद आ गए EP रोम, थोड़ा बढ़ा दिया। ऐसा कहा गया जैसे बीच में कंपनी का लोगो चेंज करना हुआ तो हम कैसे चेंज करेंगे, तो उसमें डाल दिए इरेजेबल। इरेजेबल मेमोरी में क्या हुआ, पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से, इससे क्वेश्चन बनता है जो इरेजेबल मेमोरी होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है, इसका डाटा कैसे मिटाया जाता है। तो आप बता देना पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से इसका डाटा रिमूव किया जाता है, इरेज किया जाता है। ठीक है, अब आ गई EEP रोम, इलेक्ट्रिकली आ गया ना। तो यहां पर क्या हो गया, इसको फ्लैश डिवाइस के माध्यम, जैसे कि पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो होती है EP रोम होती है। इसमें आप इसे लगा करके लाइट से, इलेक्ट्रिकली आ गया ना, तो इसमें आप लाइट के माध्यम से डाटा इसका इरेज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी आपकी अच्छे समझ में आ गई। एक बार रिवीजन करा दें। प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी होती हैं, पहली होती है रैम, पहली होती है रैम और होती है एक दूसरी होती है रोम। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंतर्गत आती हैं ढेर सारी मेमोरियां, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण मेमोरी रखे हैं, एक S रैम, D रैम और SD रैम। S रैम का फुल फॉर्म हो जाएगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और D का हो जाएगा डायनेमिक। दोनों में तुलना अगर करें तो दोनों में तुलना करने पर स्टैटिक मेमोरी जो होगी, स्टैटिक S रैम, ये D रैम की तुलना में थोड़ा तेज होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रोम पर। रोम में रीड ओनली मेमोरी बता दिए हैं। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने का कार्य करती है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इन सभी में अंतर क्या है, इसमें डाटा एक बार बनाया जाता है फिर इरेज नहीं किया जा सकता है, और इसमें क्या होता है, आप बना करके पैरा बैंगनी किरणों के माध्यम से डाटा इरेज कर सकते हैं, और इसमें बिजली के माध्यम से आप डाटा इसका हटा सकते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी मेमोरी पर। हाँ, प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हाँ, सेकेंडरी मेमोरी में आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं
जितनी भी स्टोरेज डिवाइस हैं वो सारी सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे। जैसे कि HDD हो गया, HDD को हम हार्ड डिस्क भी कहते हैं और HD भी कह सकते हैं। HD का एक फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पर HD का फुल फॉर्म आप हार्ड डिस्क ड्राइव ही पढ़ोगे, ठीक है। SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, लेटेस्ट लैपटॉप आ रहे हैं सभी में, लेटेस्ट सिस्टम जितने भी आ रहे हैं सभी में SSD लग करके आती है। हार्ड डिस्क का धीरे धीरे अंत होने वाला है। और DVD आप सभी समझते होंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहा जाता है और डिजिटल विजुअल डिस्क भी कहा जाता है। CD कंपैक्ट डिस्क ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। पेन ड्राइव को फ्लैश डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। एक होता है SD कार्ड, क्या होता है SD कार्ड, SD का फुल फॉर्म होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। तो साथियों दो मेमोरी और आपकी होती है, एक होती है कैश, जो कैश और रजिस्टर दो मेमोरी होती है। इसमें से क्वेश्चन बनता है सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है। जब तेज मेमोरी की बात आ जाए तो आप कैश मेमोरी कर देना। ये कैश और हिंदी में कैसे भी लिख करके आता है, ठीक है। तो अगर ये आ जाए कैसे तो आप सबसे तेज मेमोरी में इसी को करना। यदि कैश नहीं है तब आपको क्या करना है, तब कर देना है रजिस्टर, ठीक है, तब रजिस्टर करना है। नहीं तो क्या करना है, आपको कैश मेमोरी ही रखना है। तो साथियों आशा करते हैं कि यह मेमोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और वीडियो हमारी कैसी लगी ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।